हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स कंपनी ने दिखाए। तो उससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी ने किसी प्रकार का डिविडेंड वगैरह दिया है क्या। तो कंपनी ने दोस्तों इंटरिम डिविडेंड दिया है जो कि 12 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी जो है कंपनी ने बता करके रखी है। तो देखिए, कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो रखी है 18 जुलाई, यानी कि अगर आपके पास में 18 जुलाई या फिर उससे पहले अगर कंपनी के शेयर रहेंगे तो आपको जो है 12 रुपीज़ का जो है डिविडेंड मिलने वाला है दोस्तों। तो किस तारीख को मिलने वाला है, तो 28 जुलाई यानी कि 28 जुलाई को आपको जो है डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा, या फिर उसके बाद में जो है डिविडेंड का पेमेंट शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कंपनी के एक्चुअल नंबर्स किस तरह के देखने को मिल रहे हैं। तो रुपीज़ इन करोड़ में जो है हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जून, मार्च, जून, तो देखिए सीक्वेंस भी एकदम बराबर है। तो चलिए, कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू में परफॉर्मेंस। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू था 30,246 करोड़, जो इस क्वार्टर में हो चुका है 30,350 करोड़ के आसपास। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 28,057 करोड़। तो अगर आप देखें तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अच्छी खासी जंप जो है अपने रेवेन्यू में दिखाई है। उसके बाद में नीचे जो है हमें अदर इनकम देखने को मिलती है, और उसके बाद में अदर इनकम प्लस रेवेन्यू मिलकर जो है निकल कर आता है तो दोस्तों होती है टोटल इनकम। तो पिछले क्वार्टर की कंपनी की टोटल इनकम थी 30,695 करोड़, जो इस क्वार्टर में हो चुकी है 30,805 करोड़। तो देखिए, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 29,160 करोड़, जो कि बढ़कर हो चुकी है 30,805 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, और कंपनी जो है कंटिन्यूअसली जो है ऐसा ही परफॉर्मेंस पिछले भी कुछ क्वार्टर में या फिर कुछ सालों से दिखाई रही है दोस्तों। और आईटी स्पेस में सबसे अच्छे जो रिजल्ट है वो इसी कंपनी की तरफ से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चा कितना किया है, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस थे पिछले क्वार्टर थे के वो थे 24,960 करोड़, जो इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुके हैं 25,616 करोड़। और पिछले साल के इसी क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 23,453 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस, तो कंपनी प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है। तो कितना है टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, यानी कि एनपी बीएटी, एनपीबीटी। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का टैक्स देने के पहले का पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था, एक मिनट दोस्तों, पिछले क्वार्टर का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट था 5,735 करोड़, जो इस क्वार्टर में घटकर हो चुका है 5,190 करोड़ के आसपास पकड़कर चल सकते हो। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था लगभग 5,707 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी के टैक्स बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में जो है गिरावट ही देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न हो सकता है दोस्तों कि कंपनी के खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से कंपनी का बिफोर टैक्स वाला जो है प्रॉफिट हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है इस क्वार्टर में। बात करें नेट प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर की, तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट फॉर द पीरियड था लगभग 4,309 करोड़, जो इस क्वार्टर में घटकर हो चुका है 3,844 करोड़। और पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था लगभग 4,259 करोड़, जो इस क्वार्टर में घटकर हो चुका है 3,844 करोड़। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें रेवेन्यू तक तो रेवेन्यू उसके साथ ही टोटल इनकम तक, यानी कि टॉप लाइन में जो है हमें परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा था, लेकिन बॉटम लाइन में जो है हमें टोटली जो है डिफरेंट स्टोरी देखने को मिल रही है। 4,260 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर घटकर 3,844 करोड़ होते हुए नजर आ रहा है, और 4,309 करोड़ का भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो
प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो भी घटकर 3,844 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर हम बॉटम लाइन को कंपेयर करें तो दोस्तों कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो थोड़े बहुत जो है खराब देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लोबल जो है टेंशन, उसके साथ ही जो मतलब ट्रम्प के टैरिफ्स वगैरह है, और कोई भी जो आईटी कंपनी है वो अच्छी तरीके से जो है अपना बिजनेस नहीं कर पा रही है, ये भी एक कारण हो सकता है। देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 15.90 रुपीज़ का, जो इस क्वार्टर में घटकर हो चुका है 14 रुपये 18 पैसे का, और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 15 रुपये 70 पैसे। तो देखिए 15 रुपये 70 पैसे का घटकर 14 रुपये 18 पैसे होता हुआ नजर आ रहा है ईपीएस, और 15 रुपये 90 पैसे का भी ईपीएस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर 14 रुपये होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि थोड़े से जो है खराब परफॉर्मेंस जो है कंपनी ने दिखाया, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से बहुत मतलब उम्मीद लेकर इन्वेस्टर चल रहे थे, क्योंकि ये कंपनी हर बार जो है अदर आईटी स्पेस की कंपनी से जो है अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाती है। फिर भी दोस्तों कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।